20 तारीख का चार्ट है। इसके पहले का नहीं दिख रहा है क्योंकि 2 हफ्ते से मैंने एनालिसिस नहीं किया था 20 तारीख से। तो 20 तारीख को हमने सेल साइड का 2 पोजीशन बनाया था। उसके बाद क्या हुआ कि एसएल हिट हो गया पहला में, और दूसरा में मैं कोस्ट टू कोस्ट कट करके निकल गया, और तीसरा में मेरा बीटीसी में टारगेट हिट हो गया। इंस्टेंट अकाउंट है। फिर 21 तारीख को हमने सेल साइड का पोजीशन बनाया था जिसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं सेल इसलिए किया था कि अपर साइड बायर का एसएल, सेलर का एसएल नहीं है, मतलब जो भी है बायर का टारगेट करते हुए जब इस हाई के ऊपर होल्ड किया था तो, लेकिन मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद फिर मार्केट ने टारगेट हिट किया, यानी कि मैं थोड़ा एंट्री गलती हो गया, गलत जगह ले लिया। यही ब्रेकआउट के बाद लिया होता तो टारगेट मिलता। 22 तारीख को देखते हैं। 22 तारीख को मैंने कॉल साइड का पोजीशन बनाया था जिसमें कि मेरा टारगेट हिट हुआ था, और ये भी टारगेट स्टॉप लॉस के पास से ही गया था। कुछ ही पॉइंट बचा था स्टॉप लॉस हिट होने में, जो कि हमने एंट्री इसलिए बनाया था कि देखा था बायर को निकाल चुका है और एक साइकोलॉजी नंबर से रिजेक्शन ले रहा था, तो फिर इसमें टारगेट हिट हो गया 22 तारीख को। 23 तारीख को हमने कॉल साइड का पोजीशन बनाया था, लेकिन टारगेट हिट होने से कुछ ही पॉइंट से मार्केट घूम गया। मैं यहाँ पर सेल करने वाला था। जब मैं आया 5:30 बजे तो अपना एनालिसिस किया, सेल करने वाला था। यहाँ पर एक नंबर था, कौन सा 500 का, कौन, यहाँ पर एक, हाँ 500 का लेवल का एक नंबर था। तो मैं क्या सोचा है कि इसका ब्रेकआउट होने के बाद मैं सेल करूंगा, लेकिन पहले ही मार्केट ने गिर गया और तुरंत रिवर्सल कर दिया। तो मैं जब यहाँ पर था तो सोचा कि अभी मार्केट ब्रेकआउट करने वाला है, तो मैंने एंट्री बना लिया, लेकिन ब्रेकआउट किया, लेकिन मेरा टारगेट तक नहीं जा पाया। उससे कुछ पॉइंट पहले ही घूम गया और घूमने के बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 24 तारीख का ये चार्ट है। 24 तारीख को हमने बाइंग किया था। इस दिन भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। इस दिन मेरे को पूरा कंफर्मेशन था कि कॉल साइड में जाएगा, लेकिन नहीं गया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। और हमने यहाँ पर बाइंग किया था 25 तारीख का चार्ट में हमने, हाँ 25 तारीख का बाइंग किया था। इसमें मेरा टारगेट हिट हुआ था 25 तारीख का, देख सकते हैं। 27 तारीख को मैंने 3 पोजीशन बना लिया था, जिसमें पहला पोजीशन बनाया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, और दूसरा में मैं क्या किया कि 50% टारगेट मिला और मैंने कट कर दिया, क्योंकि मैं एनालिसिस किया कि राउंड नंबर का ब्रेकडाउन करेगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैंने यहाँ तुरंत एंट्री बनाया। जब 50% मेरा टारगेट मिला तो मैं निकल लिया, और फिर मैंने सेकेंड एंट्री अपोजिट का बना के और अपना टारगेट हिट कर दिया मार्केट ने मेरा। इसके बाद देखते हैं कितने तारीख का, हाँ 28 तारीख को। 28 तारीख को मैंने पहले सेल किया, जिसमें कि 50% टारगेट दिखाया, फिर घूम के एसएल हिट हो गया। उसके बाद फिर मैं जब राउंड नंबर का ब्रेकडाउन हुआ तो एंट्री बना लिया, और फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मैंने थर्ड टाइम भी एंट्री बना लिया, पूरा ओवर ट्रेडिंग कर दिया, और जिसमें कि मुझे जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो फिर मैं यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट के आसपास कुछ प्रॉफिट लेके निकल गया था। और फिर मैंने अपना फिर से एंट्री बना लिया, और जिसमें कि लॉस होने से, मतलब स्टॉप लॉस हिट होने से कुछ ही पॉइंट घूम गया, और मैं टारगेट यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मैं देखा ब्रेकडाउन हो गया, अब इसके नीचे नहीं गिरने वाला है, तो मैं यहाँ पर बुक किया 50%। तो कोस्ट टू कोस्ट के आसपास आया था। फिर मैं यहाँ पर एंट्री बना लिया। फिर मैं सोचा 3 बजे के बाद इसमें तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मैंने जब अच्छे से एनालिसिस किया तो पता चला कि अभी ये ब्रेकडाउन देने वाला है। तो फिर जब मार्केट यहाँ पर आया तो मैंने अपना फिर से एंट्री बना लिया, और आज का जो भी मैंने 5-6 ट्रेड किया है, सभी ट्रेड का लॉस प्रॉफिट मिला के आज मैं $10 के आसपास लॉस में ही हूँ। ऐसा हुआ आज मैंने पूरा ओवर ट्रेडिंग, पूरा दिमाग ख़राब था आज। मैंने पूरा दिन भर मोबाइल देखता ही रह गया ट्रेडिंग का कि क्या हुआ क्या हुआ। पूरा दिन भर दिमाग ख़राब करके आज रखा था मैं। 29 तारीख को फिर आया और एंट्री बनाया।
स्टॉप लॉस हिट होने से कुछ ही पॉइंट बचा था, फिर मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया। मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब है थोड़ा ये मेरा। और आज मैं 3 तारीख है, 3 तारीख को ये बना रहा हूँ इसलिए। और फिर 30 तारीख को मैंने पोजीशन बनाया जिसमें कि मेरा टारगेट हिट हो गया। और फिर पहली तारीख को मैंने बहुत ओवर ट्रेडिंग कर दिया। मैंने मतलब आज 1% का मेरे को प्रॉफिट चाहिए था, क्या बोलते हैं, पे आउट लेने के लिए। तो फिर मैंने सुबह में सेल साइड का पोजीशन बनाया और फिर जब कोस्ट टू कोस्ट मार्केट आया तो मैंने अच्छे से एनालिसिस किया। तो मुझे पता चला कि ये राउंड नंबर के बार बार रिजेक्शन ले रहा था और प्लस जो भी बायर आए थे उनको निकाल दिया था। तो मैं समझ गया कि अभी ये कॉल साइड में जाने वाला है, तो मैंने यहाँ पर कॉल साइड बना लिया। लेकिन मैं जब मार्केट घूमा तो मैं फिर यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट निकल गया। और मैंने गलती ये कर दिया, मेरे को लगा कि जो भी अभी तक यहाँ तक सेल कर रहे हैं उनको निकाल दिया है तो अब बायर को टारगेट करेगा। तो फिर मैंने अपोजिट का ट्रेड ले लिया और फिर इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मैंने यहाँ पर जब देखा मार्केट अच्छा खासा निकल गया था तो थोड़ा रिवेंज ट्रेडिंग आके, या बोल सकते हैं गुस्से में, या रिवेंज ट्रेडिंग यहाँ पर किया, सेल साइड कर दिया और मार्केट ने मेरा साथ दिया। तो जब ये ब्रेकडाउन दिया और जब फिर ऊपर आया तो मैं यहाँ पर निकल गया। अभी मैं कम से कम $25 के आसपास, 20 नहीं $16 के आसपास एजा हम प्रॉफिट में आ गइलनी है एजा एजा तक। तो फिर हमके समझ में आयल कि अभी मार्केट गिरेगा नहीं है, वो ऊपर जाएगा। तो फिर हम यहीं पे एंट्री बना लेनी। $10 के आसपास प्रॉफिट चला, लेकिन फिर कोस्ट टू कोस्ट निकल गई, काहे कि हमको लग रहा था ब्रेकडाउन देगा। तो इसलिए फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेकडाउन दे के और जैसे ही ऊपर गया मैं यहाँ तुरंत ऊपर साइड में एंट्री बनाया। जब मार्केट घूमा तो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मैं पूरा लॉस में $10 के आ गया था। फिर मैंने 12:30 बजे के आसपास अपना एनालिसिस किया और फिर से एंट्री लिया, और जिसमें कि मैंने पूरा अपना टारगेट से पहले ही निकल गया था। मेरा टारगेट यहाँ पर था तो मैं पहले ही निकल गया, लेकिन मैं $40 के प्रॉफिट में आ गया। और 7% मेरे को चाहिए था विड्रॉल के लिए, पे आउट के लिए, तो कंप्लीट हो गया, प्लस 15% कंसिस्टेंसी रूल। तो मैं फिर निकल गया, इसके बाद कोई थी नहीं किया। बस इसके बाद मार्केट बहुत ऊपर गया था, लेकिन कुछ ओवर ट्रेडिंग, थोड़ा बहुत रिवेंज ट्रेडिंग भी हो गई बा ई हफ्ता 2-3 हफ्ता से। और इक्विटी एज के अकाउंट के दिखा देते हैं डैशबोर्ड। इक्विटी एज के स्टैंड, हाँ ये इंस्टेंट अकाउंट 5 के $5,351 के आसपास बा। एमे हम 7% प्रॉफिट बनले बनी। आज में 14.54 कंसिस्टेंसी, यानी कि 15% से नीचे आ गई बा। और बेस्ट प्रॉफिट डे $51 के बा। और एमे जे 20 दिन पूरा ट्रेडिंग के लिए बनी, 7 दिन के रिक्वायरमेंट था। ये ग्राफ है। और 20 तारीख के बाद के, 20 तारीख के, हाँ 20 तारीख के प्रॉफिट भइल रहे 3 गो ट्रेडिंग के लेके। 21 तारीख के लॉस, 22 तारीख के प्रॉफिट, 23 तारीख के लॉस, 24 तारीख के लॉस, और 27 तारीख के प्रॉफिट, 26 तारीख के लॉस, 29 तारीख के प्रॉफिट, 30 तारीख के प्रॉफिट, और पहली तारीख के ये ओवर ट्रेडिंग करके $42 के प्रॉफिट में बानी। और हम पूरा टोटल $351 चाहिए पे आउट खातिर। $351 के हिसाब से हमार हो गई बा $350। अब हम कल सोमवार के पे आउट खातिर रिक्वेस्ट डालम, देखम पे आउट मिलता कि का होता। ये अकाउंट पर लमसम 3% बफर रखे के पड़ी, सेफ्टी बफर, काहे कि इंस्टेंट अकाउंट है। तो 150 तो रही, कम से कम 200 के विड्रॉल मिली, उमें 90% के आसपास प्रॉफिट स्लिप मिली, तब पे आउट अप्रूवल होता है कि डिलाई होता। अभी कल रिक्वेस्ट करम, कल सोमवार है 4 तारीख, 4 तारीख के पे आउट डेट बा एमे। तो 4 तारीख के पे आउट हम एमे रिक्वेस्ट डाले वाला बनी। बस ये अपडेट बाटे। अब एकरी बाद से सोमवार के पे आउट मिलने के बाद या पे आउट के बाद हम फिर से जब ट्रेडिंग स्टार्ट करम तब हर संडे के रिव्यू करके वीडियो बना देम, काहे कि बहुत दिक्कत हो जाता। और आज तनी हम ज़्यादा ही टेंशन में बनी, काहे कि कल जाए के बाद दूसरे जगह मशीन लेके, प्लस रोलर वाला जोन रहला तो ना से $1,000 ले लेनी है तो
फ़ोन करके सेठ के कह देले से तो वो दिमाग खराब कइले बा, बस ये बात बा। तो आज के ये बस वीडियो बा, अब काल देखल जी।